तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी की कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कम नंबर वालों का चयन हुआ है और ज़्यादा नंबर वाले बाहर हुए हैं। साथ ही अगर बात करें इन विषयों के अंदर कट ऑफ 88 से भी कम देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी के 2021 के कौन कौन से विषयों के अंदर कट ऑफ कम जा सकती है और भी बहुत सारी अपडेट है 22,000 को लेकर ही बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीटेट 2021 की प्रिपरेशन करें तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिनके थ्रू आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सीटेट 2021 के अनुसार सीटेट का पैटर्न में बदलाव किया गया है और ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर सीटेट के नए पैटर्न पर आधारित इन पुस्तकों को तैयार किया गया है। इन बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसमें मिलते हैं नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, जिससे कि पेपर कहीं से भी निकले आपकी प्रिपरेशन हमेशा की तरह बेस्ट होगी। इसीलिए इस बुक को आप सभी परचेस करें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर ऑफलाइन मार्केट से भी आप सभी परचेस कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ स्मरणीय तथ्य भी मिलेंगे, साथ में डिटेल आंसर की भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी। इस बुक के अलावा आप सभी इनकी सब्जेक्ट वाइज पुस्तक को भी परचेस कर सकते हैं, जो कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सभी पुस्तक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से आप सभी ले सकते हैं। साथ में आप सभी इन पुस्तकों को अपनी नजदीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। तो अभी परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें चक्षु की बेस्ट बुक के साथ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी के अलावा पीजीटी का परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो पीजीटी के अभ्यर्थियों के साथ में टीजीटी के छात्रों की भी कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वो भी यहाँ पे अपनी कट ऑफ को लेकर, अपने क्वेश्चनों को लेकर परेशान है कि उनका चयन होगा कि नहीं। पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो, लेकिन जितनी सीटें उतना का ही चयन हो पाएगा। लेकिन ऐसे में कट ऑफ को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे हैं लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया है। कारण जो भी हो इसके बारे में तो आप सभी को यहाँ से बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसी भी जानकारियाँ देखने के लिए मिली है कि कई विषयों के अंदर जो कट ऑफ है वो 88 से भी कम जाती हुई दिखाई दी है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको पहले कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा और साथ ही आप में से कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और हुआ है तो किस सब्जेक्ट के अंदर, कितने क्वेश्चन के ऊपर, और जिनका नहीं हुआ है वो सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ में वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो लगातार दोस्तों कई आंकड़े हमारे पास आते हुए दिखाई दें, जिसके अंदर अगर बात की जाए आप सभी के चयन को लेकर, तो बायोलॉजी के अंदर जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को अपने वीडियोस के माध्यम से कहा था कि 86 के आसपास जो होंगे या फिर जो 80 प्लस के आसपास होंगे उनकी होने की संभावना ज़्यादा होगी। अब ऐसे में आप सभी यहाँ से देख पाएँ कि लगभग 85 के आसपास जो है उनका जो चयन है वो कर लिया गया है। हालांकि इन्होंने यह कैटेगरी अपनी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऐसे में आप सभी देख पाए कि 85 पे इनका चयन हुआ है। ऐसा ही हमने और भी विषयों के अंदर देखा। बायोलॉजी के अंदर तो आप सभी को बता ही दिया, मैंने आपको फिजिक्स के बारे में भी जानकारी दी थी कल के वीडियो में कि 84 के आसपास वाले अभ्यर्थियों का हुआ है। यहाँ पे भी आप सभी देख पाए कि पीजीटी के अंदर फिजिक्स के बालक वर्ग में जनरल के अभ्यर्थी 83 पे भी चयन हो गया है। तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका 85 है, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, उनका चयन नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं। इनका इंटरव्यू की लिस्ट के अंदर नाम भी है, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं। 83 पे जानकारी दी जाती है फिजिक्स के अंदर। तो बायोलॉजी मैंने आपको बताया, फिजिक्स आपको बताया, सेम केमिस्ट्री के अंदर भी इसके आसपास की कट ऑफ के आसपास अभ्यर्थी का चयन हुआ है। किसी का 84 तो किसी का 85 या फिर 83 के आसपास भी हो गया है। जैसा कि अगले कमेंट के अंदर आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बायो की बात कर रहे थे तो बायो के अंदर यहाँ पे अभ्यर्थी का कहना है कि लगभग 86 पे उनका जो चयन है वो कर लिया गया है। इसके अलावा सेम दूसरे अभ्यर्थी ने नीचे रिप्लाई किया है, उनका कहना है कि 81 पे भी हमारी जो कॉल है वो हुई है। अब यहाँ से आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग कट ऑफ देखने के लिए मिल रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी मुझे देख रहे होंगे, उसमें से हो सकता है कि किसी का 87 होगा, उसके बावजूद उनका कॉल नहीं आया है। इसके पीछे रीजन क्या है ये तो आप सभी को बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप सभी 2 अंक देख पा रहे हैं। बायो के अंदर 86 जनरल पे और 81 जनरल पे इनका जो कॉल है वो हुआ है। नीचे आप सभी देखने के लिए मिलेगा अभ्यर्थी बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि उनके भी नंबर इससे ज़्यादा हैं। अच्छा, कल का आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आप सभी के सामने जानकारी दी थी संस्कृत के अंदर। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में लगभग 103 प्लस वाले अभ्यर्थियों का हुआ है,
लेकिन यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि आप सभी के सामने आ जाता है लगभग 102 नंबर पे पीजीटी के अंदर संस्कृत में भी हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि संस्कृत की जो कट ऑफ छात्रों की तरफ से बताई जाती थी या फिर पिछले आंकड़ों के आधार पर कहा जाता था कि 110 112 तक चली जाएगी, तो इसके अंदर संस्कृत की भी जो कट ऑफ है वो 102 के आसपास आई है जनरल वाले छात्रों की। यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पाए कि नंबर में हुआ है 102 जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। बायो के एक और अभ्यर्थी की जानकारी आती है जिसका 88 पे हो गया है, ऐसा भी यहाँ पे कमेंट करके बताया गया है। सेम मैंने कल सुबह की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आर्ट वाले अभ्यर्थियों का 104 प्लस पे हुआ है। देर शाम आते आते हमें ऐसे भी आंकड़े मिले जो कि कट ऑफ लगभग 90 से नीचे आ गई। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए पीजीटी के अंदर 93 ईडब्ल्यूएस पे हो गया, ऐसा इनका कहना है। मैंने आप सभी को एक कल देर रात को भी दिखाया था, एक ओबीसी अभ्यर्थी का जानकारी दी गई थी जिनका 92 के आसपास हो गया है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, उनका कहना है कि मेरे रिलेटिव के अंदर एक ओबीसी है जिनका 92 पर भी कॉलिंग आ गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी दी जाती है कि मेरे फ्रेंड की 89 क्वेश्चन पे आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे उनके 94 होने के बावजूद भी कॉलिंग नहीं आई है। अब ये सबसे बड़ा सवाल तो यही देखने के लिए मिल रहा है कि कम नंबर वाले की कॉलिंग आ गई और 94 वाले की नहीं आ रही है। इसके पीछे के रीजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था बायोलॉजी को लेकर 98, लेकिन आज के वीडियो के अंदर आपको 80 और 82, 83, 84 वाले अभ्यर्थी भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जैसे जैसे अभ्यर्थी यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि कितने पे उनका चयन हुआ है। क्योंकि अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को कहा था कि साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अगर बात की जाए, इनकी जो कट ऑफ होगी लगभग आप सभी की 80 से लेकर 90 के बीच में ही रहने की संभावना है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे आप सभी ने देखा कि 88 से भी नीचे की कट ऑफ पे अभ्यर्थियों का जो चयन है वो हुआ है। कुछ के अंदर 90 या 92 के आसपास देखने के लिए मिली है, लेकिन हम ये कहें कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों की 100 प्लस चली गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत के अंदर सबसे ज़्यादा मेरिट जाती है, वहाँ पे भी 102 वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। तो ऐसे में जो टीजीटी के अंदर आप सभी के परिणाम आने वाले हैं, जो अभ्यर्थी टीजीटी को लेकर परेशान है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि टीजीटी के अंदर कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, इन टीजीटी विषयों के अंदर कट ऑफ और भी कम जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम मैथमेटिक्स की बात कर लें या फिर अगर बात की जाए आपकी फिजिक्स को लेकर, इसके अलावा जो भी आपकी साइंस साइड के सब्जेक्ट आ जाते हैं, इनके अंदर कट ऑफ में आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि हिंदी वाली कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार टीजीटी के जो हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, आज भी ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक उनके क्वेश्चन पूरे नहीं आते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि ज़्यादा कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों का जो नंबर है वो नहीं आया है। इसके बारे में जल्द आप सभी को यहाँ से जानकारी तो दी जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को कम कट ऑफ पे भी हुआ है, जैसा कि मैं आप सभी को लगातार जानकारी दे भी रहा हूँ। हालांकि 80, 85 या फिर 80 से ऊपर वाली जो कट ऑफ को हम ज़्यादा हाई नहीं कह सकते। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा तो है नहीं कि 70 से नीचे कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन अगर 80 के ऊपर कट ऑफ गई है, जनरल वाले अभ्यर्थियों की जानकारी दी जा रही है। अगर ईडब्ल्यूएस साथ में ओबीसी वाली जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी अभी ऊपर दिखाई दे रही है, उसका रीजन ये है कि अभी तक ओवरलैपिंग नहीं हुई है, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। लेकिन ये अंत में जब आपके इंटरव्यू के नंबर आएंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको जो समानता है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए फीमेल के अंदर भी, फीमेल में भी कई में हमने देखा है कि अभ्यर्थी की कट ऑफ लगभग मेल के आसपास ही देखने के लिए मिली है, ज़्यादा नीचे ज़्यादा ऊपर नहीं रही है। किसी किसी के अंदर अभ्यर्थी ने जो जानकारी दी है, जैसे कि बायोलॉजी को उठाकर ही देख रहे हैं, 80 वाली फीमेल का भी यहाँ पर चयन कर लिया गया है, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो जो टीजीटी के अभ्यर्थी आगामी समय के अंदर अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वो सभी यहाँ से इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि अगर आपने एक अच्छा स्कोर किया था, 80 से प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा था, क्वेश्चन आपके सही आ रहे थे, तो आपका भी यहाँ से चयन होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि हमने पीजीटी के अंदर भी देखा है बहुत सारे अभ्यर्थी को रुझान आने शुरू हो गए जहाँ पे कट ऑफ के अंदर गिरावट हुई है। कल तक जिन अभ्यर्थियों की तरफ से ये बताया जा रहा था कि हमारा 100 पे नहीं हुआ है, तो आज की तारीख में बहुत सारे छात्रों की तरफ से जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि 95 के प्लस हो गया है। अगर हम बात करें होम साइंस के अंदर, म्यूजिकल के अंदर भी छात्रों ने जानकारी दी है कि 94 या 93 पे भी उनका चयन हुआ है। हालांकि ज़्यादा अभ्यर्थी से अभी मुलाकात नहीं हुई है, इसका भी कट ऑफ आप सभी को जल्द बता दिया जाएगा।
कहाँ तक पहुंचा है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए अलग अलग विषयों के अंदर, कई विषयों में कट ऑफ आपकी 88, 89 या फिर इससे कम भी जाती हुई दिखाई दी है। बाकी आपकी कितनी है कमेंट करके अवश्य बताएं। टीजीटी के अंदर आपकी कितनी कमेंट करके अवश्य बताएं, हो सकेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो लगभग सभी की आपको जो कट ऑफ है बता दी गई है, चाहे वो केमिस्ट्री की 85 के प्लस हो, बायोलॉजी की लगभग 80 के प्लस हो, या फिर फिजिक्स की बात की जाए 84 या 83 के आसपास रही है। इसके अलावा साइंस के अंदर ही मैंने आप सभी को इतनी बताई थी। संस्कृत के अंदर भी 102 वाले अभ्यर्थियों का हो गया है। आर्ट के अंदर 92 या फिर 93 से ऊपर वाले अभ्यर्थियों को कर लिया गया है। मैथ्स के अंदर भी हमने देखा है कि 90 वाले अभ्यर्थियों का हुआ है, कुछ का 95 पे भी नहीं हुआ है। ऐसे में इंग्लिश के अंदर भी हमने देखा कि 83, 84 वाले अभ्यर्थियों का कर लिया गया है। तो ऐसे अलग अलग जो कट ऑफ मिलते हुए हमें मिली है, उसके आधार पर आप सभी को बता दी गई है। अभी तक पीजीटी की ऑफिशियल कट ऑफ आयोग की तरफ से घोषित नहीं हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इंटरव्यू होने के बाद में घोषित की जाएगी। फिलहाल ये बात हो जाती है कट ऑफ के बारे में। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 सीटों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार 22,000 सीटों के लिए धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं इन 22,000 सीटों के लिए। ऐसे में सरकार की तरफ से कमेटी का भी गठन किया गया है इन 22,000 सीटों के बारे में। तो कल की तारीख में कुछ छात्रों की तरफ से एससीईआरटी पे जाकर मुलाकात की गई और जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि 22,000 सीटों के बारे में क्या मुद्दा है। तो यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, असमंजस को लेकर एससीईआरटी पर अभी तक नहीं भेजा गया पदों का अध्याचन। 2 बैठकें हो चुकी हैं। रिक्त पदों के विवरण आने के बाद से अगर बात की जाए, कमेटी के प्रमुख सदस्य राजस्व परिषद के अध्यक्ष से भर्ती के लिए बजट के प्रबंधन को देखेंगे। ऐसे में अगर बात की जाए, यहाँ पे बातचीत के अंदर जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि अभी तक 69,000 भर्ती के शेष 22,000 पदों को नई भर्ती में जोड़ा जाएगा या नहीं, यह इसलिए अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है क्योंकि पदों के लिए अभी कोई भी अध्याचन एससीईआरटी को नहीं भेजा गया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद में पदों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर शासन स्तर से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई तिथि तय नहीं हुई है। तो ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि कमेटी का गठन किया गया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती साथ में 22,000 को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में हो या फिर 22,000 सीटों के फैसले के बारे में। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।